प्रिय अभिभावकों, मैं सुधीर तोमर अपने YouTube चैनल सुधीर तोमर अजमेर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का ये वीडियो मैं उन समस्त अभिभावकों के लिए बना रहा हूं जिनके बच्चे, पुत्र अथवा पुत्रियां कक्षा 10 अथवा कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुटी हुई हैं। बोर्ड परीक्षा, जैसा कि हम सब भी जानते हैं, बचपन से ही एक तनाव भरा माहौल लेके आती हैं पूरे परिवार में। वर्ष भर ही तनाव बना रहता है, कहीं आने जाने में, छुट्टियां प्लानिंग करने में, किसी रिश्तेदार के अपने घर आते समय। हम सब ये ध्यान रखते हैं कि बोर्ड क्लास में पढ़ रहे हमारे बच्चे उससे प्रभावित ना हो, वो डिस्टर्ब ना हो। मूल बात यह है कि आज इस फरवरी के महीने में, जब इसके तीसरे सप्ताह में बोर्ड परीक्षाएं आरंभ होने ही वाली हैं, अब हम किन बातों का ध्यान रखें कि हमारे बच्चे जो उनकी वर्ष भर की मेहनत है उसका महत्तम प्राप्त कर सके। मूल रूप से आपको यह ध्यान रखना है कि बच्चों का स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम बना रहे। स्वास्थ्य शारीरिक भी है, स्वास्थ्य मानसिक भी है। तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही हम अभिभावकों का कार्य है। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते समय आप ये ध्यान रखें, बच्चे इन दिनों बाहर की चीज़ों का, अनपैकेज्ड फूड, बाहर के खुले ठेलों का, इस तरह का कोई खाद्य पदार्थ उपयोग में ना लाएं जिसमें कि स्वास्थ्य खराब होने का खतरा हो। घर पर भी हम उन्हें ऐसी सब्जियां, ऐसे व्यंजन बनाकर खिलाएं जिससे कि स्वास्थ्य को किसी प्रकार का खतरा ना हो, बल्कि वो लाभदायक हो। और बच्चों की इच्छाओं को बहुत प्यार से सहेजिए, बहुत प्यार से समझाइए, और अगर कोई नुकसान ना हो तो यकीनन मान जाइए। उन्हें उनकी इच्छा की चीज़ें खाने देने में, उन्हें सुरुचिपूर्ण भोज उपलब्ध करवाने में माँ की भूमिका से बड़ी भूमिका किसी की नहीं है। दूसरी बात, उनके साथ जब आप चर्चा करें तो परीक्षा को एक उत्सव की तरह लें, एक अवसर की तरह लें, एक जघन्य घटना की तरह ना लें। एक ऐसा दबाव पैदा ना करें कि तेरा तो बोर्ड एग्जाम है, तू अब तक सो रही है, तेरा तो बोर्ड एग्जाम है, तू अभी तक खा ही रही है, तेरा तो बोर्ड एग्जाम है, तू अभी तक बिना किसी चिंता के यूं ही घूम के आ गई। नहीं, सब कुछ यथावत चलने दीजिए। बच्चों पर अपना मानसिक दबाव काफी है, आप उसे कम करिए, आप उसे बतलाइए घबराने की कोई बात नहीं है। तो उससे पहले बड़े बड़े मूर्खों ने भी इस एग्जाम में अच्छे नंबर ला के पास हुई है, तू तो बहुत होशियार है, तू तो बहुत अच्छे नंबर लाएगी। सिर्फ ये ध्यान रख कि हमें क्या क्या, किस किस मुख्य बिंदु पर ज़्यादा जोर देना है और किन किन चीज़ों का वापस पूरी अच्छी तरह से रिवीजन करना है। आप उन्हें सैंपल पेपर सॉल्व करने के लिए प्रेरित करिए। सैंपल पेपर सॉल्व करने के बाद जिन बिंदुओं पर वो उत्तर पूरी तरह सही नहीं लिख पाए हैं, उन्हें दोबारा पूरी तरह अच्छी तरह पढ़कर तैयार करने को कहिए। उन कॉन्सेप्ट्स पर जिन पर कि वो रॉन्ग नोशन अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें वापस से देखने को कहिए। उनकी प्रगति में साझेदार बनिए, भागीदार बनिए, उनकी सहायक बनिए। ऐसा न हो कि आप घर पर उनके प्रिंसिपल बन जाएं और हर समय उनकी हर चीज में सिर्फ कमियां ढूंढें। नहीं, आप उनके साझेदार हैं, उनकी तैयारी में उनकी सहायक हैं, उनको निश्चित रूप से सही समय पर उचित मार्गदर्शन भी देंगी। और सबसे बड़ी चीज जो आप उन्हें दे सकती हैं वो प्रेरणा है। प्रेरणा, और प्रेरणा वो तत्व है जिसे पिता भी अपने बच्चों के साथ बातचीत में, व्यवहार में साझा करें।
पिता की भूमिका यकीनन सिर्फ पेंसिल, कलर, पेन, नोटबुक, रजिस्टर लाने की ही नहीं है। पिता की भूमिका बच्चों से उनकी पढ़ाई पर चल रहे विकास में चर्चा करना, साझेदारी करना, जानना और आगे और अच्छी तरह से आगे बढ़ने को प्रेरित करना भी है। तो माता पिता की तरह अगर आप बच्चों के साथ प्रेरणादायक स्रोत के रूप में काम करेंगे तो यकीनन वो परीक्षा के दबाव से भी मुक्त होंगे और परीक्षा की जो उपलब्धियां हैं वो निश्चित ही उत्साहजनक भी होंगी। तो मुझे यकीन है कि पेरेंट के रूप में आप ये कार्य कर रहे होंगे, और अगर कहीं कुछ और सहयोग की ज़रूरत है तो निश्चित ही आप वो भी प्रदान करेंगे। धन्यवाद।